हाय एवरीवन, मैं एस के शर्मा। आज आप लोगों को फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि फैक्टोरियल होता क्या है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 अप टू गिवन नंबर और फ्रॉम गिवन नंबर अप टू 1। इसका मतलब क्या है कि फैक्टोरियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट के रूप में। अगर वो नंबर मान लीजिए n है तो n से लेके वो प्रोडक्ट होते होते वो चला जाएगा 1 तक, और अगर मान लीजिए 1 से शुरू करते हैं उसी नंबर को तो n तक चला जाएगा। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज करते हैं, या फिर दूसरा इस तरह से यूज करते हैं। अब देखिए, फैक्टोरियल n को मेरे को लिखना है। फैक्टोरियल n को हम कैसे लिखेंगे? फैक्टोरियल n को हम ऐसे लिखेंगे या फिर इस तरह से लिखेंगे। अब फैक्टोरियल n एज ए डिफिनेशन क्या हो रहा है, कह रहा है कि ये प्रोडक्ट शुरू करना है 1 से अप टू n तक जाएगा। देखिए 1 2 3 ऐसे करते करते कहाँ तक चला गया? n तक। उसी तरह से, या अगर n से शुरू होता है तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे करते करते कहाँ चल जाएगा? 1 तक। अब फैक्टोरियल n को हम लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं और दोनों का वैल्यू सेम आएगा क्योंकि ऑल आर इन प्रोडक्ट्स। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हम लिए हैं। अब एग्जांपल क्या? देखिए, फैक्टोरियल 0, ये आपको रिमेंबर करना है, हमेशा याद रखना है कि फैक्टोरियल 0 का जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। इसको याद, ये डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है और इसका हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू का हम यूज भी करेंगे कहीं पे सवाल बनाने में। अब देखिए, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का क्या होगा? एक ही नंबर है तो 1 ही हुआ। फैक्टोरियल 2 है यानी 2 नंबर तक जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे करते करते अगर फैक्टोरियल n का हमको लिखना है तो हम आपको बताएं कि n से शुरू होगा और वो एक एक अंक घटते जाएगा और लास्ट में कहाँ तक चला जाएगा? 1 तक चला जाएगा। या हम उसका अपोजिट में उसको 1 से शुरू कर सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे करते करते हम n तक ले जाते हैं। इस तरह से फैक्टोरियल को हम लिखते हैं। अब देखिए, यहाँ फैक्टोरियल का क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, इसको सॉल्व करना है। तो हम आपको सिखाएं फैक्टोरियल 4 क्या लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए, इंटू में है, इंटू लिख देते हैं। फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए, ऊपर नीचे कैंसिल कर देते हैं। कौन सा कैंसिल हो जाएगा? आपको कैंसिल हो जाएगा ये 3 2 1, ये 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा और बचा आपको 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा आपको 3 2 6 बाई 5। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल का सवाल। अब देखिए, और एक एग्जांपल लिए। देखिए, इसका वैल्यू हमको निकालना है। आपको पता है कि फैक्टोरियल 0 का मान हमेशा 1 होता है, हम लिख देते हैं 1। अब फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और फैक्टोरियल 1 को भी हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, अब ऊपर में बचेगा 1 डिवाइडेड बाई 12। इस तरह से हम फैक्टोरियल का सवाल को बना सकते हैं।